Hello everyone, welcome back to my channel. This is CS Priyanka Jain. Hope you all are good. So today topic is another basic concept of company law and any other law subject. जो आज हम टर्म पढ़ेंगे वो बेसिक कंसेप्ट है, कंपनी लॉ से भी रिलेटेड है और किसी भी लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड है. द टर्म है वो अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड. ये क्या होता है? एक फ्रेज होता है जो किसी भी डेफिनेशन के सेक्शन में आपको मिलेगा. अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड. अनलेस मीन्स क्या होता है? एक्सेप्ट. कंटेक्स्ट मीन्स क्या होता है? पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज. अदरवाइज मीन्स एल्स और रिक्वायर्ड मीन्स नीड. तो ये तो इसकी नॉर्मल फॉर्म हो गई. अब आपको देख रहा है डेफिनेशन में सेक्शन 2 में किससे स्टार्ट है? सेक्शन 2, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड. हमारी डेफिनेशन कैसे स्टार्ट हो रही है? इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं द डेफिनेशन सेक्शन ऑफ द एक्ट इन विच वेरियस टर्म हैव बीन डिफाइंड. डेफिनेशन सेक्शन में वेरियस टर्म डिफाइन होती है. इफ़ इट ओपन विद द वर्ड, अगर ये इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड से स्टार्ट हो रही है तो ये क्या इंडिकेट करती है? वुड इंडिकेट्स दैट द डेफिनेशन इंडिकेट करती है विच आर इंडिकेटेड टू बी कंक्लूसिव मे नॉट बी ट्रीटेड टू बी कंक्लूसिव. ठीक है, which are indicated to be conclusive may not be treated to be conclusive if it was otherwise required by the context. इसका मतलब क्या हुआ? it means layman language में हम समझते हैं it means different meaning or definition shall prevail over the general definition in certain circumstances. हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं द टर्म सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग सैलरी में क्या होता है? विल इंक्लूड बोथ मॉनिटरी पेमेंट, एग्जाम्पल बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस एक्सेट्रा, एज वेल एज नॉन मॉनिटरी फैसिलिटी, एग्जाम्पल हाउसिंग, एकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटी, इंटरेस्ट फ्री लोन एक्सेट्रा. ये कहाँ पे डिफाइन है? सेक्शन 17 क्लोज 1 में डिफाइंड है. डिफाइन द टर्म सैलरी. किसको डिफाइन कर रहा है? ये सैलरी को डिफाइन कर रखा है. बट व्हेन वी कैलकुलेटेड ग्रेजुएटी, जब हम ग्रेजुएटी एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें सैलरी का डिफरेंट मीनिंग है. तो ग्रेजुएटी एक्ट प्रिवेल हो जाएगा जनरल डेफिनेशन से. इनकम टैक्स एक्ट से प्रिवेल क्या हो जाएगा? ग्रेजुएटी एक्ट. ग्रेजुएटी एक्ट निकालने का क्या तरीका है वो अभी हम देखते हैं कि ग्रेजुएटी कैसे निकलती है. तो ग्रेजुएटी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी सैलरी इंक्लूड्स क्या होती है? ओनली बेसिक सैलरी एंड डियरेंस अलाउंस. देयर वुड नॉट बी एनी अदर कॉम्पोनेंट दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर द कंक्लूजन ऑफ ग्रेजुएटी हेयर. सो अगर किसी एक्ट में कोई डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन जनरल डेफिनेशन से प्रिवेल करेगी, मीन्स स्पेशल एक्ट वाली डेफिनेशन लगेगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.